हेलो गाइस, वंस अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आशीष राज। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्वेश्चन वर्ड्स वाज एंड वर के साथ। अभी हमने पिछले वीडियोस में इज एम आर के साथ इसे पढ़ लिया है, उसका क्वेश्चन टाइप भी हमने कवर कर लिया है। और जिन्होंने अभी तक वो चीज़ें नहीं पढ़ी है या उनको समझ में नहीं आता है तो उनको पिछली वीडियोस से देखकर समझ सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे क्वेश्चन वर्ड्स वॉज और व्हाट के साथ। क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ हम तब करते हैं या कोई भी व्यक्ति तब करता है जब उसे आंसर डिटेल्स में चाहिए होते हैं। जब हमें आंसर डिटेल्स में चाहिए होते हैं, उनके उत्तर हाँ या नहीं में संभव नहीं हो सकते, तब हमें क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड्स को बनाते कैसे हैं? क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के हो सकते हैं। एक जो होता है जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आगे रख देते हैं, और जब भी हम हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आगे रखते हैं तब ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के जो आंसर्स होते हैं वो हाँ या नहीं में संभव होते हैं। लेकिन अगर हमारे क्वेश्चंस ऐसे हो जो क्वेश्चन वर्ड्स से शुरू होते हैं या WH क्वेश्चन वर्ड्स से शुरू होते हैं, तब हम ऐसे प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में नहीं दे सकते, तब हमें डिटेल में आंसर देना पड़ता है। चलिए हम सीखते हैं यदि क्वेश्चन वर्ड्स को कैसे यूज़ करते हैं और उसका पैटर्न क्या होता है बनाने का। अगर आपको समझ में नहीं आता तो इज एम आर के साथ जो क्वेश्चन वर्ड्स पढ़ाए गए थे आप उसको फिर से रिव्यू कर सकते हैं, उसे फिर से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि जब भी हम क्वेश्चन वर्ड्स को यूज़ करके कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को हम अलग कर देते हैं। क्वेश्चन वर्ड को अलग करने के बाद सेंटेंस जो होता है हमारे पास, जो क्वेश्चन हमको करना है, उस सेंटेंस को, उस स्टेटमेंट को हम ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं या चेंज करते हैं जिसके उत्तर हाँ या नहीं में संभव है। फिर उसको हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड के बाद रख देते हैं, तब वो एक ऐसा क्वेश्चन बनता है जिसका उत्तर हमें डिटेल में ही चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, वो क्या था, क्वेश्चन वर्ड वो क्या था। अब अगर हम इसको उत्तर दें हाँ या नहीं में तो कैसे चलेगा, एक बार ट्राई करके देखते हैं। वो क्या था, हाँ। वो क्या था, नहीं। ये कोई उत्तर हुआ? नहीं, ये कोई उत्तर हो भी नहीं सकता, क्योंकि इस समय हमने क्वेश्चन वर्ड को यूज करना है। जैसे वो क्या था, क्वेश्चन वर्ड को हम अलग करेंगे। व्हाट, वो था। दैट वाज, अब वॉज को उठाकर हम आगे रख देंगे तो बनेगा व्हाट वॉज दैट, वो क्या था। इट वॉज अ कैट, वो एक बिल्ली थी। बन गया आंसर। चलिए अब हम क्वेश्चन वर्ड्स के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन वर्ड है वो है व्हाट। व्हाट का हिंदी अर्थ होता है क्या। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है कल क्या था। कैसे बनेगा, व्हाट वॉज yesterday। कल सोमवार था तो बनेगा इट वॉज मंडे yesterday। दीपक इस कंपनी में क्या था, व्हाट वॉज दीपक इन दिस कंपनी। दीपक इस कंपनी में एक मैनेजर था। दीपक वॉज अ मैनेजर इन दिस कंपनी। उसके बैग में क्या था, व्हाट वॉज इन हर बैग। लेकिन अगर किसी लड़की के बैग में पूछना हो तो बनेगा व्हाट वॉज इन हिज बैग। उसकी बैग में एक गन थी। इट वॉज अ गन इन हिज बैग यदि किसी लड़के के, और इट वॉज अ गन इन हर बैग यदि किसी लड़की के। ठीक है, इसी प्रकार अब हमारा अगला क्वेश्चन वर्ड है व्हेन। व्हेन का हिंदी अर्थ होता है कब। उसका जन्मदिन कब था, व्हेन वॉज हिज बर्थडे। उसका जन्मदिन 24 नवंबर को था। हिज बर्थडे वॉज ऑन द 24th of November, या हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं इट वॉज ऑन द 24th of November। वो वहाँ कब थी, when was she there। वो वहाँ सुबह थी या सुबह में वो वहाँ थी। तो कैसे बनेगा, she was there
in the morning. अब हमारा अगला क्वेश्चन वर्ड है where, जिसका हिंदी अर्थ होता है कहाँ. तुम अब तक कहाँ थे? Where were you so far? मैं अपने रूम में था. I was in my room. अंजलि कहाँ थी? Where was अंजलि? वो अपनी चाची के यहाँ थी. She was at her aunt's. उस समय राजा कहाँ था? राजा इस वाक्य में एक लड़के का नाम है. उस समय राजा कहाँ था? Where was Raja at that time? और Where was Raja that time? वो ग्राउंड में था. He was in the ground. अब हमारा अगला क्वेश्चन वर्ड है why, यानी क्यों. कारण जानने के लिए हम why का यूज करेंगे. तुम्हें देर क्यों हुई, या तुम्हें देर क्यों हो गई थी, या तुम देर से क्यों थे. Why were you late? मैं देर से था क्योंकि बस देर से थी. Because the bus was late. या फिर हम पूरा कह सकते हैं I was late because the bus was late. वो वहाँ क्यों नहीं था? Why was he not there? क्योंकि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था. Because he was run down in health. निधि परेशान क्यों थी? Why was निधि worried? क्योंकि उसे उसका पर्स नहीं मिल रहा था. Because she couldn't find her purse. हमारा अगला क्वेश्चन वर्ड है who, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कौन. भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? Who was the first prime minister of India? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या हम कह सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे. तो कैसे बनेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू was the first prime minister of India. दरवाजे के पीछे कौन था? Who was behind the door? दरवाजे के पीछे जैक था, हमारा कुत्ता. It was Jack, our dog. हमारे साथ कौन था? Who was with us? रवि था, या रवि हमारे साथ था. It was रवि. अगर हमको पूछना हो कि हमारे साथ कौन कौन था, तो was की जगह पर हम were का यूज करेंगे. तो कैसे बनेगा? Who were with us? हमारे साथ बहुत सारे लोग थे. There were many people with us. अब हमारा अगला क्वेश्चन वर्ड है whose. whose यानी किसका या किसकी. ध्यान रखें whose के साथ, जैसे कि हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि है whose, object, फिर helping verb and then complement of the sentence. हमारा पहला सेंटेंस है ये किसकी कलम थी? Whose pen was it? ये मेरी कलम थी. It was mine. वो किसकी मोटरसाइकिल थी? Whose motorcycle was that? वो नीरज की मोटरसाइकिल थी. It was नीरज. ये किसकी समस्या थी? Whose problem was this? ये हमारी समस्या थी. It was ours. Which, कौन सा या कौन सी. Which के साथ भी हम ऑब्जेक्ट पहले रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस. तो हमारा पहला सेंटेंस है आपका घर कौन सा था? Which house was yours? वो वाला जो गुलाबी रंग का था. The one that was pink in color. कल टीवी पर कौन सी फिल्म थी? Which movie
was it on TV yesterday? टीवी पर कल जय हो पिक्चर थी. It was जय हो. अब हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ यानी कैसे या कैसा. आज का दिन कैसा था? हाउ वॉज द डे टुडे? ठीक था. इट वॉज फाइन. रामनगर में मौसम कैसा था? हाउ वॉज द वेदर देयर इन रामनगर? बहुत ठंडी थी. इट वॉज वेरी कोल्ड. यात्रा कैसी रही? हाउ वॉज द जर्नी? बहुत थका देने वाली रही. इट वॉज वेरी टायरिंग. अब हमारा अगला क्वेश्चन वर्ड है हाउ मच. हाउ मच मतलब कितना. नदी में कितना पानी था? हाउ मच वाटर वॉज देयर इन द रिवर? नदी में बहुत कम पानी था. देयर वॉज वेरी लिटिल वाटर इन द रिवर. तुम्हारे दिल में उसके लिए कितना प्रेम था? हाउ मच लव वॉज देयर इन योर हार्ट फॉर हर? मेरे दिल में उसके लिए बहुत प्रेम था. देयर वॉज अ लॉट ऑफ लव इन माई हार्ट फॉर हर. अब हमारा अगला क्वेश्चन वर्ड है हाउ मैनी यानी कितनी. जो वस्तुएं गणनीय होती है जिन्हें हम एक एक करके गिन सकते हैं उनकी संख्या को जानने के लिए हम हाउ मैनी का यूज़ करते हैं. जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है उसके परिवार में कितने सदस्य थे? हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन हिज फैमिली? उसके परिवार में कुल 3 सदस्य थे. तो कैसे बनेगा? देयर वर ओनली 3 मेंबर्स इन हिज फैमिली. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टोकरी में कितने संतरे थे? हाउ मैनी ऑरेंजेस वर देयर इन द बास्केट? टोकरी में 7 संतरे थे. देयर वर 7 ऑरेंजेस इन द बास्केट. टेबल पर कितनी पुस्तकें थी? हाउ मैनी बुक्स वर देयर ऑन द टेबल? टेबल पर 2 पुस्तकें थी. देयर वर 2 बुक्स ऑन द टेबल. अब हमारा अगला क्वेश्चन वर्ड है वो है हाउ लॉन्ग. हाउ लॉन्ग मतलब कितनी देर तक. वो यहाँ कितनी देर तक थी? हाउ लॉन्ग वॉज शी हियर? वो यहाँ 2 घंटे तक थी. शी वॉज हियर फॉर 2 hours. हाउ फार मतलब कितनी दूर. वो तुमसे कितनी दूर था? हाउ फार वॉज ही फ्रॉम यू? फ्रॉम यू यहाँ पर तुम. वो मुझसे 10 कदम की दूरी पर था. ही वॉज 10 steps away from me.